ओ महमूद, महमूद, तुम्हारे लिए फ़ोन आया है। मेरे ख्याल से तुम्हारे दोस्त का है। जो भी है कहो दफा हो जाए। मैं कह भी रही हूँ कि तुम सो रहे हो, फिर भी बजिद है। मेरे ख्याल में उसको तुमसे अहम काम होगा। उठो, जाओ देखो। ये मनुष्य जितने भी अहम काम होते हैं रात के ही वक्त क्यों? और क्या ताज़ा खबरें हैं अकरम साहिबा? अब क्या रोज़ाना कोई ख़बर होनी चाहिए? फिर तो ज़रूर कोई खबर है। जो भी हो बको। बात सुनो, वो मैं कह रहा था, फोन मत रखना और मैं हूं ये भी जाहिर मत करना, समझे? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुमसे एक अहम काम है मुझे। जी नहीं, बाबा को तुमसे काम है, हसीन आदमी। सुन लो इनकी बातें। जी नहीं, इस बार सुनिए ढीठ चमड़ी वाले, अभी तक पिछला सौदा भूला नहीं हूं मैं। अपने बाबा जान से कह दो सबके सब घर वाले जाके कब्रिस्तान में सो जाएं। क्या मसला है तुम्हारे साथ? फ़ोन तोड़ दिया तुमने? दादा जान, आप तो फिर रोते हुए बैठे हैं। आज की रात शहादत की शब है। ऐसे काम कीजिए कि शब बेदारी और कुरान के अमाल करने की सकत तो रहे आप में। मैं दुआ करूंगी, आप भी दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह खुद मौला अली यही काम बना देंगे, ताकि अगर कोई अजाब भी हो तो टल जाए। काश इतनी आसानी से ये सब हो जाता। और यूनुस अलैहिस्सलाम भी खुदा के रसूलों में से था। जब वो एक भरपूर मजमे वाली कश्ती की तरफ निकल पड़ा ताकि इस अजाब से दूर रह सके जिसका उसने खुद ही अपनी कौम से वादा किया था, उसकी कौम ने तौबा कर ली। बस उसकी कश्ती खतरे में पड़ गई। कल रात तकरीबन 300 दफ़ा से पढ़ चुकी हूँ। मुसाफिरों ने अपने दरमियान बदशगुन और ख़ताकार शख्स को पहचानने के लिए कुरानदाजी की, जो यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर निकली। बस यूनुस अलैहिस्सलाम गर्क होने वालों में से हो गया। समंदर की मछली ने उसे अपने मुंह में निगल लिया और वो अपने आप को मलामत करने वाला हो गया। बस अगर वो खुदा की तस्बीह और सताइश ना करता तो ता क़यामत उसी पेट में रहता। शायद तुम्हारी दुआ मेरी निजात का बाइस बने, मगर मेरा दरिया में और अज़ाब के पेट में गिरना कतई है। मेरे दादा जान, एक बार आपने खुदा से पहले कदम उठाने की कोशिश की थी। मैं आपकी ताबीरात और तफसीरों के बरखिलाफ अब मेरे दिल में ये बात आ गई है कि ज़रूर कोई अच्छा होने वाला है। कल रात इन तफसीरों में से एक में लिखा हुआ था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब तेज़ी से अपनी कौम को छोड़ जाते हैं तो उनके दानिश्वर असाब में से एक वहाँ रुक जाता है और लोगों से कहता है कि दुआ कीजिए कि अजाब ना आए। अब उसकी ताबीर ये भी हो सकती है कि जलील ताया के घर में कुछ अच्छे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। तो फिर वाहे हो उन बातों पर जो मैंने रामीन से की हैं। काश मैं गूंगा हो जाता, काश मेरे पांव टूट जाते और मैं सैयद गफूर और बहादुरी के घर न जाता। अगर आप अब तक यही सोचते हैं कि जो ख्वाब आपने रमज़ान के शुरू में देखा था वो आपके लिए था, ना कि जलील ताया के लिए, तो फिर याद रखिएगा ख्वाब के आखिर में असीरी की जंजीरें आपके हाथ से खुलकर कैसे गिर गईं। क्या ऐसा नहीं? बात रास्ते के कांटों की और काबा पहुंचने की नहीं है, बात है गज़ब इलाही की। मैं गलत फहमी का शिकार था दीना। जलील की बीवी की शिफा के बाद मुझे उससे इल्तिजा करनी चाहिए थी। क्या? महमूद उठो, पता भी है क्या हुआ है? खुदा करे हमेशा के लिए सो जाऊं ताकि फिर महमूद महमूद ना सुनना पड़े मुझे। तुम्हारी रोजगार गई कमबख्त। एक बच्चा आया है, कह रहा है तुम जिस दोस्त की गाड़ी पे टैक्सी चलाते थे वो खाई में गिर गई और तबाह हो गई। खाई?
भाड़ में जाओ तुम बाप बेटे। इस तरह इस इदारे से दोनों इजाज़तनामे की दरख्वास्त का तलबगार हूँ। आपका मशकूर जलील जावेदियान, मैनेजिंग डायरेक्टर फरासास कंपनी। 2 कॉपियाँ लगा दी हैं मैंने जिन पर आपके दस्तखत हो गए हैं। 1 कॉपी डॉक्टर साहब को दे दूँ? तुम भी उसे चाहती हो? जी। मेरे सामने ड्रामेबाजी मत करो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बता चुका होगा कि वो कल रात किस तरह मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने पूछा क्या तुम भी उसे चाहती हो, या मेरे शर से महफूज रहने के लिए अपने आप को उसके लिए वबाले जान बना रही हो? मैंने अपने आप को किसी के लिए वबाल नहीं बनाया। हाय हाय ये बातें उसके सामने करना जो तुम आज की लड़कियों को न जानता हो। क्या है वो मुझसे ज्यादा जवान है? क्या ऐसा नहीं है कि तुमने अपने आप को उसके लिए वबाले जान बना रखा है ताकि तुम अपने बाप की तौन बड़ी कर सको? जब मैं अपनी बीवी के शिफा पा जाने के मसले को दबा दूंगा और सब भूल जाएंगे, उसके बाद अपना, तुम्हारा और तुम्हारे उस बदबख्त बाप का मसला हल कर दूंगा। हेलो, वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। कहां चली? उससे कहो मेरा ब्रीफ केस लिया है, मैं बाहर जाना चाहता हूं। ये आपकी गाड़ी लेकर घर गए हैं। घर किस लिए? फरीदा, अब तक अम्मी के कमरे की लाइन क्यों डिस्कनेक्ट है? अरे भाई तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? बाबा ने यह सब इसलिए किया है ताकि उनके दुश्मन को इत्तला ना पहुंचे। अब जबकि खबर फैल चुकी है और दुश्मन भी मुत्तला हो चुका है, जाओ बाबा के कमरे की चाबी लाओ। मैं इस फोन की लाइन को दोबारा लगाना चाहता हूं ताकि अम्मी का फोन उनके पास रहे। जब तक बाबा खुद नहीं कहेंगे मैं कुछ नहीं करूंगी। बेवजह चाबी मत ढूंढो क्योंकि वो मेरे पास ही है। मेरी प्यारी बहन, प्लीज जल्दी से चाबी ले आओ। क्या पता किसी को हमसे बहुत जरूरी काम हो। वो तुम समझती क्यों नहीं हो? शायद कोई हादसा रुनुमा हो जाए। हाँ, हादसा। बहुत ही ढीठ हो तुम। अगले को डराने के मामले में बिल्कुल अपने बाबा की तरह हो। चाबी। ठीक है, अगर कोई हादसा हो जाएगा तो मेरे मोबाइल पे कर लेगा और मेरे बच्चों के मोबाइल पे भी कर सकता है। जाओ चाबी ले आओ और डरो मत, क्योंकि जब तक कोई ऐसा है जो हकीकत को छुपे रहने नहीं देना चाहता, तब तक उन लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं जिन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। किसने कहा है कि मैंने अब तक फैसला नहीं किया है? मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। मैं लकीर के उस पार हूँ, ना कि इस पार। ये अपने और अम्मी के कानों में अच्छी तरह से बिठा दो। फरीदा साहिबा 1 मिनट रुकिए। बहुत से ऐसे हैं जो लकीर के उस पार हैं और समझते हैं कि वो इस पार हैं, और बहुत से लोग इस तरफ हैं और ये समझते हैं कि उस तरफ है। जिस लकीर की तुम बात कर रही हो ना, वो यूं देखी नहीं जा सकती। अब तुम खुद समझ लो। मेरी नजरों के सामने से हटो। अम्मी को तैयार कर दिया? रामीन, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है कि हम ऐसे हालात में डॉक्टर के पास जाएं? हाँ, कुछ नहीं होता। अरे ओ रुकावट के दरवाजों, खुल जाओ, क्योंकि मेरी खूबसूरत माँ आ रही है। अरे ओ अकूबत कदे के दरवाजों, खुल जाओ। मेरी माँ का बाहर जाना उनके खड़े होने की तरह पायदार है। रामीन, उकूबत कदा क्या है? 3 सरों वाले देव का कला? मतलब तुम चाहते हो कि मैं ये मान जाऊं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता? 86, 87, 88। यहाँ तक कि तुम्हारे बाबा और दीना हमारे घर आए और उसके बाद क्या हुआ है? 97, 98, 99 और ये 100। कोई पैसा कम नहीं है, अच्छी खासी रकम है। तुम्हारे वालिद साहब के लिए तो उनके नवासों की जेब खर्ची है, मगर मेरे लिए तो 1 महीने की टैक्सी की कमाई है। शाहीन, आखिरी मक्खन किस लिए लगाया जा रहा है? या मैं घर जाकर दोबारा सो जाऊं? बैठो, ज्यादा दिमाग खराब मत करो। जिसे तुमसे काम है वो कोई और है, मैं नहीं हूं। हेलो, मैंने एक बार कहा मैं मार्केट में हूं, मतलब मैं मार्केट में ही हूं। तुम क्या समझते हो कि मुझे कोई काम था जो मैं मार्केट के दुकानदारों को फोन करके ये पता करूं कि तुम्हें मार्केट में देखा है क्या नहीं? जाओ,
जाओ ये खेल तमाशे उसके सामने करो जिसने सुबह से तुम्हें बाबा के गिर्द घूमते हुए ना देखा हो, समझे तुम? शाहीन, अच्छे बच्चे, अगर ये मसला बिगड़ गया तो इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। देखो, मुझे नहीं मालूम कि तुम किस मसले के बारे में बात कर रहे हो। मैं सिर्फ इस वक्त एक बंदे के घर जा रहा हूँ जिसके बारे में बाबा ने कहा है कि उससे पैसे लेके आओ, बस। जैसे तुम्हारी मर्जी। बात सुनो बच्चे, तुम्हारा बाप तुम्हारी मदद से ये साबित करने के चक्कर में है कि तुम्हारे चाचा ने जादू टोना किया है, ना कि तुम्हारा चाचा तुम्हारी अम्मी और रामीन पर, और ना कि खुद उन पर। एक मिनट, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? जादू टोना वगैरह ये सब वही बातें तो हैं जो हमने बाबा को खुद सिखाई हैं। अब तुम मुझे दर्श दे रहे हो। बात सुनो, मुझे नहीं मालूम कि बाबा कहाँ है। सिर्फ उनको जिस हद तक पहचानता हूँ उसके तहत इतना ही कह सकता हूँ कि चाचा से बदला लेने की फिक्र में है। अरे मेरे लाल, तो फिर मुझसे छुप छुपा के क्यों भाई? शाहीन, तुम समझ नहीं रहे हो, वो तुम्हें बेवकूफ बना के पहले जादू टोने का चक्कर अपने आप में हल करना चाहते हैं। अगर तुम्हारे बाबा इस जादू टोने के मसले को हल ना कर सके तो फिर जो बला आसमान से हम सब पे नाजिल होने वाली है खुद बन जाएंगे। हम बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। किससे बात कर रहे थे? एक दोस्त था मेरा। कैसे हो खलील के बेटे? तुमसे मुखातिब हैं। तुम मत बोलो। क्या अभी तक पेट नहीं भरा तुम्हारा? ये पैसे तुम्हारी पिछली खबर रसानी का बदला है और कुछ नहीं। बाबा, ये भी अजीब सादा लो आदमी है बेचारा। इसे लग रहा है कि आपने इसे मक्खन लगाया है ताकि इसके सर पे टोपी रख सकें। टोपी रखूंगा? महमूद, अगर तुम्हारे पास टोपी होती तो तुम उसकी तौजीह पेश करते। पिछली दफा भी तुम्हारी अपनी लालच ने मुझे रामीन के हवाले से तुम्हारी बातें मानने न दी। तुम एक ही रात में महल बनाना चाहते हो। जो भी हुआ वो हमारे आज के लिए इबरतामेज सबक था ताहिशान। आओ बैठो। आज की हमारी बैठक के आखिर में अगले काम के हवाले से इतनी मजीद रकम का चेक बना दूंगा, मगर अभी आधी दूंगा। बाकी का तब दूंगा जब तुम वो चीज ला दोगे। फिर मैं ये देखूंगा कि असली है या नकली। ताहिजान, आपने लोगों से अपनी मुलाकात को पार्कों में रखना कब से शुरू कर दिया? ओह, मुझे देखो, खामोखा अपनी कीमतों को बढ़ाने की कोशिश मत करो। अगर बहुत बहुत ज्यादा भी हो गया तो ये होगा कि ये रामीन की जगह पे और तुम इसकी जगह पे। बेटा, अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं। लेकिन बाबा आप... नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा, तुम्हें बता दूंगा। जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, क्या कहते हो तुम? ये बताइए ताहिजान, मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? महमूद, पहले तो ये देखो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ धोखा नजर आया तो बहुत से बहुत इन पैसों को उठाओ और चले जाओ और हमारी मुलाकात को भूल जाओ। हाँ, बेहतर तो ये होगा कि आप पर भरोसा ना करो ताहिजान, मगर पता नहीं क्यों हमेशा की तरह मुझे खामखा आप पर भरोसा करना पड़ रहा है। इसलिए कि हमेशा तुम्हारी जेब खाली होती है। महमूद, अगर तुम वो चीज ले आओ जो मैं चाहता हूँ तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अच्छी तरह पैरों पे खड़ा कर दूंगा। अगर हम खुश नसीब है तो किसी पे बुराई लाना चाहते हैं आप? तो फिर तुम्हारी खुश नसीबी है। पहले तो ये बताओ, क्या ये सही है कि तुम्हारी ये दूसरी माँ जादू टोने और तावीज गंडे वाली औरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरी दूसरी माँ के पीछे पड़े हुए हैं? क्या शाहीन ने आपको ये बता दिया? तो फिर शाहीन ने ठीक ही कहा है कि उसने तुमसे सुना है। नहीं, खामखा शाहीन ने बात का बतंगड़ बनाया था जान। वो तो जादू टोना जानती ही नहीं बेचारी औरत। बस शुरुआत में अपनी बेऔलादी की वजह से आमिलों अम्मालों के पास जाती थी, जब देखो घर में धूनी देती थी और हमें खाने में पता नहीं क्या क्या अला बला बलत्तर मिला के देती थी। लेकिन जब बाबा समझ गए तो उन्हें चक्करों से निकाल दिया। ताईजान, आपको अकरम की जादू टोने से क्या बात? एक मिनट, तुमने कहा बेऔलादी की खातिर? ताईजान, महमूद खुदा फकर, क्या आप मुझे बाकी बेवकूफ समझ रहे? देखो महमूद, जो चीज मैं तुमसे मांग रहा हूं वो तुम्हारी दूसरी माँ के जादू टोने के सामान में से कुछ है, लेकिन
बगैर किसी शोर शराबे कमी बेशी। एक बात बताइए, बाकी ये चाहते कि मैं घर में से आपके लिए कुछ चुरा के लाऊं? नहीं, क्या मैंने ये कहा है कि घर के फटे पुराने सामान लाके मुझे दो जो इतना परेशान हो रहे हो? सिर्फ अमानत के तौर पे दोगे और उसे देख समझ के वापस कर दूंगा। क्या आपने वाकई मुझे बेवकूफ समझ रखा है ताईजान कि मैं दूसरी माँ के कचरे के अंदर कोई ऐसी चीज जिसका देखना आपके लिए इन पैसों से ज्यादा कीमती है? नहीं, आप खुद बातों को इतना घुमा रहे हैं। क्या मेरा दिमाग इतना बेकार है जो इतना तहम्मुल कर सकूंगा मैं? अगर तुम्हारे बाप ने उस कचरे से तुम्हारी अपाशताई को शिफा दी हो तो। शाहीन मुझे बता रहा था कि घर में तुमसे कोई बात नहीं करता। महमूद, क्या तुम अपने बाप की उस प्यारी लाडली पोती की जबान से असलियत निकलवा सकते हो? मतलब अहदिया साहिबा अब अपने पैरों पे खड़ी हो गई? महमूद, जो चीज मैं तुमसे मांग रहा हूँ शायद एक किताब है जो तकरीबन इतनी बड़ी होगी, जिसे एक हरे कपड़े में लपेटा हुआ था उन लोगों ने। बस तुम मुझे ये मत कह देना कि तुमने देख ली है, मैं खुद उसे देखना चाहता हूँ। पता है ताईजान, मैं और मेरे बाबा काफी अरसे से अपने दरमियान एक लकीर खींच चुके हैं, मगर जैसे ही आपने किताब कहा मैं समझ गया क्या माजरा है। क्या माजरा है? बाबा के हाथों एक काफी कदीमी कीमती किताब आ गई है। ओह, यकीनन उन्हें भी इसकी कीमत का अंदाजा नहीं होगा। नहीं ताईजान, मैं कुछ नहीं जानता, आप मुतमईन हो जाएं। तुम जैसा अहमक मेरा दामाद बनना चाहता था। वाहे हो तुम्हारे इस घास से भरे हुए सर पर। हाय, कितने दुख उठाए होंगे बेचारे खलील ने तुम्हारे हाथों। जरा सोच समझ के बात कीजिएगा ताईजान, मैं हर दफा की तरह आपकी गालें सुन के रास्ता नापने के लिए नहीं आया हूँ। अरे पगले, मुझे क्या जरूरत है कि मैं तुम्हारे बाप की फटी पुरानी चीजें चुराऊं? या कोई और मेरे इर्द गिर्द नहीं है जो तुम्हारे पास आऊंगा? लड़के, मैं एक ऐसी चीज की बात कर रहा हूं कि जिसके बारे में तुम्हारा बाप कह रहा था कि वो कुरान है और वो उससे मेरी बीवी को शिफा दे गया और किसी ने उस कुरान को देखा तक नहीं था। मैं ये कहता हूं कि वो कुरान नहीं है। अब आया समझ में? क्या मतलब बाबा जान आपके घर आए थे और उन्होंने उस कुरान से अहदिया आंटी को, क्या मतलब? अच्छा, समझ गया ताईजान, मतलब क्या आप वाकई समझना चाहते हैं कि बाबा ने उस कुरान से ताई को शिफा दी है या अकरम के सामान से? माफ कर दें ताईजान, माफ कर दें। किसके दिमाग में घास भरी अब? ताईजान, आप खुद बाबा को मुझसे बेहतर जानते हैं। आपको मालूम है कि वो जादू टोने वाले नहीं हैं। अगरचे कुछ खुराफात में पड़े हुए हैं, मसलन उल्टे पांव से गुस्ल खाने में जाना और सीधे पांव से बाहर आना वगैरह वगैरह, मगर महमूद, इसका मतलब तुम्हारा बाप भी थोड़ी बहुत खुराफात में पड़ा हुआ है और तुमने भी वो चीज नहीं देखी जिसका मैं कह रहा हूं, है ना? हाँ, मैं तकरीबन मुतमईन हूं कि यही तकरीबन मुतमईन हूं। अगर मुझे तकरीबन पर ही मुतमईन होना था तो मैं तुम्हारे बाप के तकरीबन पे ही मुतमईन हो चुका होता। ठीक, अब ये बताओ, हाँ या नहीं? लाओगे या नहीं? लिख दूं आधी कीमत? अरे ताया, ये बहुत ही मुझी का खेज है, बेहद मुझी का खेज है कि आपने इस काम के लिए मुझे यहाँ बुलवाया। अरे अहमक, तुम कभी भी तरक्की करने और पैरों पे खड़े होने के लायक नहीं हो। अच्छा ताया जान, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सिर्फ आपको इतना वादा करना होगा कि मैं जैसे ही कुरान लाऊंगा आप मुतमईन हो जाएंगे तो फौरन वापस कर देंगे ताकि वापस रख दूं। मंजूर है? तुम्हें भी ये वादा करना होगा कि जो चीज मैं मंगवा रहा हूं उसे बगैर किसी कमी बेशी के मुझे ला के दोगे। ये बताओ, 1 घंटे के अंदर इसी जगह पे ठीक रहेगा? ताजान, इस वक्त कई आंखें हमारे घर में मौजूद हैं। मैं तुम्हें इतनी मोहलत नहीं देना चाहता कि तुम बाजार जाके उस जैसी कोई चीज खरीद कर ले आओ। रात के 12 बजे जब सब अमाल करने मस्जिद गए होंगे, ठीक है? उसे विल्ला पे ले आना ताकि अगर तुम्हें 12 के बजाय 1 बज गए तो हम वहीं मसरूफ करेंगे अपने आप को। ताजान, मुझे वहां तक पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे। अब बहाने मत तलाश करो। वैसे ताजान, आप आखिर किसके लिए तसल्ली करना चाहते हैं कि वो कुरान था या नहीं?
यूं ही अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछा था। आप उन्हें काम कीजिए। मैं भी तसल्ली के लिए सब कर रहा हूं। अंदर आना जरा। मुझे छोड़ो डॉक्टर, हौसला नहीं आज। बैठो, मुझे काम है तुमसे। तुम्हें समझ नहीं आता, मेरे पास हौसला नहीं है। किस चीज का हौसला? बाबा जान की नादानी का? मुंह तो खोलो, कुछ पता तो चले क्या हुआ है। क्या मतलब क्या हुआ? डॉक्टर मुझे कुछ नहीं पता। अगर पता भी होता तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं बताता। पता है क्यों? क्योंकि तुम बड़े होशियार बन जाते हो और बाबा को नसीहत करने के नाम पर उन्हें कहते हो शाहीन ने ये कहा है, शाहीन ने ये कहा है, समझे? चिल्ला क्यों रहे हो? शाहीन, जरा अकल से काम लो। अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे चाचा के आगे घुटने टेकते तो फिर कल से ये चाचा और रामीन हमारे मालिकान बन जाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारे बाप का सब कुछ फकीरों के हाथ चला जाए और हम दोनों की आखिरत गुर्बत ज़दा हो जाए। जब ही कह रहा हूँ, बताओ आखिर किस तरह तुम्हारे चाचा के जादू तोड़ने का जवाब देना चाहते हैं? मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे कुछ नहीं पता। जानती हो क्यों नहीं पता? क्योंकि मेरा बिल्डर कंपनी वाला बाप आज तक मुझे अपना मुलाजिम समझता है। जो काम कहे वो सुनूं, मगर किसी काम में दखल देने का हक नहीं है। अब शुक्र मिला मेरे अना को मजरू करके। अरे अरे अरे, देखो तो जरा बड़े मियाँ को। मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? कुछ भी नहीं शाहीन? मुझे एक चेक दिया कि उसके झांसे में लाके महमूद को पार्क में बुला लूं, मगर जब हम पार्क पहुंचे तब मैं समझा कि बेवकूफ मैं हूं, महमूद नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे किसी बहाने से भेज दिया और उस लड़के के साथ तन्हाई में गुफ्तगू हो रही है। ऐ शाबाश, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, क्योंकि उस चोर उचक्के घटिया इंसान को तुम घसीट के लाए हो। तुम डॉक्टर कैसी बातें कर रहे हो? जब वो महमूद को लाने भेज रहे हैं तो क्या मैं उसके बदले शरबत लेके आ जाऊं? जी नहीं मेरे बच्चे, जाके उसके किसी हम उम्र को ढूंढ के ले आते। पागल। अब कोई राह हल निकालो कि महमूद का मुंह कैसे खुलवाया जा सकता है। डॉक्टर मैं इन सब बातों से मुबर्रा हूँ। अगर मेरे हाथ से ये मुमकिन होता तो कब का कर चुका होता ये काम। ये महमूद एक अरसे से इसी चक्कर में था और मेरे इर्द गिर्द भटकने के जरिए बाबा तक पहुंच सके। जी बातें करते हो तुम भी। अगर वाकई किसी अच्छी फिक्र की तलाश में हो तो ये देखो कि आखिर वो क्या चीज है जो महमूद बाबा को देना चाहता है, समझिए? मैं जब भी तुमसे ताज़ा खबर के बारे में पूछता हूँ तुम रोज़े में कह देती हो नहीं। मैंने कब कहा कुछ नहीं? जूतों समेत मत जाओ उनके कमरे में, वो मुझसे लड़ेंगे। तुमसे किसने कहा आदिया साहिबा को शिफा मिल गई है? किसने कहा? जाहिर सी बात है। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? बाबा जान कहाँ हैं अकरम? तुम पागल हो गए हो? अभी तो मैंने बताया कि दीना के साथ मस्जिद गए हैं। देखो फर्श का क्या हाल किया है। तुम बाहर जाओ ना, घर में क्या कर रहे हो? मुझे ये करना है, ऐसे 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 ऐसे। मत करो बेगैरत आदमी। आप खुश? उनके कमरे की चौकीदार बन गई हो तुम। कहीं तुम्हें ये खौफ तो नहीं कि कोई बाबा जान के हाथों के लिखे नुस्खे चुरा लेगा? तुम्हें इससे क्या? बताओ जरा क्या हाल किया इसने कालीन का। महमूद, सलाम। सलाम। क्या खबरें हैं? सारी कहानी मुझे सुना दी गई है। अलबत्ता उन्हें लगता है कि मैंने अपने आप को तुम्हारे कांधों का बोझ बना लिया है। ऐसा मत सोचो। वो इस वक्त मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। क्या कोई है उनके पास? खाना खा रहे हैं। डॉक्टर उनके पास इसीलिए है कि ये समझ सके कि आज रात घर क्यों नहीं जा रहे। अच्छा, तो फिर घर पे हंगामा करेंगे और बुरा मैं बनूंगा? नहीं, अगर हमारे घर आना चाहेंगे तो या मुझे बोलेंगे या मेरे बाबा को इत्तला देंगे। रामीन, तुम्हारे बाबा अम्मी की शिफा के ड्रामे का राज फाश करने वगैरह की बातें कर रहे थे। उसके बाद खामोशी से एक गाड़ी ली, ना ही कोई फोन आया। बस साहब ने कहा था कि गाड़ी की आप चाबी रख लें और जाएं। कंपनी में भी इंसान सुकून से नहीं रह सकता। कम से कम ये बता दे कि किसके साथ है, ताकि हमें तसल्ली तो रहे। ये भी तुम्हारे पास रहे, एहतियात के लिए। और तुम भी दादा जान के इतने अजाब अजाब कहने की फिक्र मत करो। वो खुद भी सबका निकाल चुके हैं और मैं भी। क्या मालूम। हाँ। चले भाई, हम चले अपनी रोजी कमाने। किसी को हमारे साथ नहीं आना। अगर कहीं जाना हो तो। चचा जान,
आप कुछ बेवक्त नहीं जा रहे आज काम पे? नहीं, बेवक्त क्यों? आज की रात टैक्सी चलाने की रात नहीं है महमूद। बाबा जान, हमारा असल सवाब इसी शहादत की राह में होता है। सुबह की अजान तक गाड़ी में बैठना है मुझे, और मुसलमानों को अमाल के लिए ले जाऊंगा और सहरी के लिए वापस लौटाऊंगा। तुमने परसों की शब अपना सवाब कमा लिया, आज शब शहादत है, जाओ किसी मस्जिद में जाओ, और भी लोग हैं सवाब कमाने के लिए, एक दूसरे को पहुंचा देंगे। अरे कहाँ है बाबा जान, सिर्फ लोग जब तक मस्जिद में कुरान सर पे रख के कह रहे होते हैं अलाफ अलाफ, सिर्फ तब तक अपना सवाब और कवाब जानते हैं, मगर जैसे मस्जिद से बाहर कदम रखते हैं अपने आप को तो क्या खुदा को भी नहीं पहचानते। आप लोग मस्जिद जा रहे हैं ना? आप चाहें तो आपकी नियाबत में भी कुरान उठा लें। कब करोगी ये काम छोटी खाला? ओहो महमूद, आज काम करने की रात नहीं है, कम से कम घर में रहो। ओहो बाबा जान, मैं चिड़चिड़ा होने से पहले चला जाऊंगा। मौला अली भी सुबह से रात तक कुएं खोदते थे। हाँ, मगर आप जैसे बहानेबाज लोग जरा जरा से बहाने पे, किसी वजह से, किसी मुनासबत के बहाने काम काज छोड़कर भाग जाते हैं, मगर मैं आप जैसा नहीं हूँ। हाँ छोड़िए, उसे जाने दीजिए ना, क्या पता एक आध मुफ्त मुसाफिर बिठा के आज रात सवाब कमा ले। घर में बैठने से तो बेहतर है। आइए आइए, खाना ठंडा हो रहा है। क्या हुआ? पता नहीं दीना, दोपहर से अब तक मेरे पेट में बहुत मरोड़ हो रहा है। क्या मतलब मरोड़ हो रहा है? रोजे की वजह से होगा। उठो, कोई दवा ही खा लो। मैंने दवा खाई थी, मगर मेरे ख्याल से इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा ये दर्द। आकरम, खाली पेट तुमने कौन सी गोली खा ली है? अरे यही दर्द खत्म करने वाली दवाइयाँ खाई थी मैंने। मेरे ख्याल से आज के झगड़े की वजह से हुआ है। क्या मतलब, कोई झगड़े की वजह से? और नहीं तो क्या, ये तो रोज का मामूल है। किसी क्लिनिक या अस्पताल चले? नहीं नहीं, ठीक हो जाऊंगी। देखो, बात को इतना हल्का मत लो, अगर ज्यादा दर्द है तो चलो किसी क्लिनिक चलते हैं। नहीं, मुझे दवा और डॉक्टर की जरूरत नहीं है दीना, बस जहमत करके मुझे एक टुकड़ा कन दे दो, मैं वो पानी में उबाल अरे लूंगी। बाबा, तुमने जबान चलाई होती तो महमूद के साथ गाड़ी में तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। अब क्या बोलूं, मुझे लगा मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरे ख्याल से रमजान के और मेरे इख्तिताम की वजह से हो। तुम्हारे बाबा को भी फोन नहीं किया कि उस तरफ आ रहे हैं? नहीं, अभी तक तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं एक आध घंटे में फोन करता हूं। ठीक है, अच्छा, खुदा हाफिज। रामीन, ये घर के सारे फोन का तुम्हें मजीद काम है क्या इस फोन से? अगर आपको एतराज ना हो तो। अगर हो भी तो क्या, तुम और तुम्हारे बाबा तो अपनी मनमानी ही करते हो। और वो दूसरा फोन कहाँ है? बाबा की कमरे में है, दरवाजा लॉक है और चाबी फरीदा के पास है। लिहाजा या तो आप अपनी बेगम को मनमानी से रोकिए या फिर अपना मोबाइल इस्तेमाल कीजिए। फरीदा, वो अपनी मनमानी ही करे तो ठीक रहेगा। तुम्हारी बाजी है ना? आपकी बेगम है ना। हेलो, क्या चाहते हो तुम मेरी जिंदगी से? हाँ ना, विलाज में हूं। रात का खाना लेने गए थे। डॉक्टर से बचो उस वक्त से, बचो उस दिन से जब मैं ये जान जाऊं कि तुमने मेरा वक्त बर्बाद करवाया है। दीना, क्या हुआ? नहीं आ रही तुम? चलें चलें, आ गई। अकरम नहीं आएगी? नहीं, वो कह रही है कि ज्यादा तुलाई अमल नहीं कर सकती, बस कुरान के अमाल में आ जाएगी। ये पहले तो ऐसा नहीं करती थी। तो अब करने लगी है ना। चलें। कहीं अकेले कुछ हो न जाए उसके साथ। दादा जान, वो खुद कह रही है कि अब दर्द कम हो गया है, कुछ नहीं हुआ है उसे, जरा सा परेशानी और कल रात से कुड़ने से हुआ है। लगता है मेरे नसीब में अब यही रह गया है कि मेरे मक्के का लश्कर शिकस्त खाया हुआ हो और मेरा करबला का काफिला हराम में मुब्तला हो। अब शबे कदर में नाशुक्री मत करें, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपके इस बचे कुचे शुक्र को भी आपसे ले ले? खुदा ना करे, खुदा ना करे। तो फिर मैं पहले ही क्यों ना मर गया बेगैरतों?
अस्सलामुअलैकुम। अरे वाह महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप कैसी हैं जी मोहतरमा? ठीक हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? अमाल में नहीं जाएंगे? आप कहें तो कहीं और से अपना मतलब निकाल लेता अगर घर वालों को आप सलाम चाहिए। कहिएगा। शुक्रिया। शुक्रिया। कौन है? हाजी साहब आप हैं? मेरा तो नसीब ही खराब है, लगता है सहन नहीं सो रही है। हेलो, क्या है? कहाँ से फोन कर रहे हो? मैंने कहा आपको फोन कर दूं और ये बता दूं कि हो सकता है आज रात ना हो पाए। जी हाँ, मेरे पास बर्तन चुराने का मौका भी नहीं है। मेरे ख्याल से आज रात घर ही में, मस्जिद नहीं जाएगी पेट के दर्द की वजह से। इतनी जल्दी हार मान गए? हाँ भाई, कोई भी नींद की गोली वगैरह दे दो उसे। नहीं ताईजान नहीं, मैंने उन लोगों से कहा है कि मैं सवारी उठाने जा रहा हूँ, बेवक्त घर नहीं जा सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आज रात आप तक ना पहुँच सका तो मुझसे बदजन मत हो जाइएगा, मैं मजबूर हूँ। नहीं, बदजन तो नहीं हूँगा, बदजन तो नहीं हूँगा, मगर कल पे ये मामला गया तो ना तुम्हें कबूल करूंगा और ना ही तुम्हारी तिरछी टोपी को। तो कल का वक्त अब शुरू हो गया, बस। हेलो हेलो, बड़ी नाक है बुड्ढे की। ये लो, तुम खुद ही काटो इसे नासिर। क्या है? हाँ, मैं इसलिए खड़ा हुआ यहां शोर मचा रहा हूं ताकि लोगों को नींद आ जाए, फिर मैं उनकी दीवार फलांग कर घर में घुस जाऊं। क्या तुम समझ गए? दीना साहिबा, जी आप कहाँ चली? अभी आती हूँ। अकरम की फिक्र हो रही है मुझे। अभी आती हूँ।